DROP, यानी ड्रॉप. Right now you are thinking the same, isn't it? A lot of NEET aspirants are on the same track. They are thinking like, should I take a drop for the next year or not? हर एक चीज जो मैं बता रहा हूं अच्छे से गौर से सुनना, समझना, उसके बाद टेक एनी फर्दर बिग डिसीजन, क्योंकि ये तुम्हारा एक लाइफ का डिसीजन होने वाला है. तो थोड़ा सोच समझ कर अच्छे से उसके बाद ही लेना. मैं क्यों ये सब तुमको बता रहा हूं? बिकॉज आई हैव टेकन ड्रॉप. मेरे को पता है कहां कहां पे मेरा मिस्टेक हुआ है और कहां कहां पे तुम मिस्टेक कर सकते हो. इसीलिए ड्रॉप लेने से पहले पूरी चीज को अच्छे से समझ जाओ, उसके बाद जो करना है करो. ठीक है, देखो, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल. फर्स्ट में वो लोग आता है जो लोग अभी बिल्कुल जीरो लेवल ऑफ प्रिपरेशन में हो. कैटेगरी बी में वो लोग आता है जो लोग का मिड रेंज प्रिपरेशन है. और कैटेगरी सी में वो लोग आता है जो लोग का मतलब इस साल सिलेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. अगर नहीं होता है तो दूसरे साल होने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, 90% है. ठीक है, तो ये लोग ड्रॉप बिल्कुल ले सकते हो, कैटेगरी सी. अब बात करते हैं कैटेगरी ए और बी के लिए. देखो, फर्स्टली जो लोग अभी जीरो लेवल पे हो और जो लोग अभी मिड रेंज पे हो, दोनों ही लगभग इक्वल हो. थोड़ा एडवांटेज है मिड रेंज वालों का. तुमको कुछ चीज ख्याल में रखना पड़ेगा जो तुमको इस 9 to 10 मंथ्स में करना है, तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है. ठीक है, जो मिस्टेक्स मैंने किया है मैं नहीं चाहता कि तुम वो दोहराओ फिर से. देखो, फर्स्टली तुमको कंसिस्टेंटली डेली पढ़ना है. 8 आवर्स डेली कंसिस्टेंटली तुमको पढ़ना है, ये मैंडेटरी है. बहुत सारा चीज होगा, तुमको ओकेशंस छोड़ना पड़ेगा, तुमको फैमिली छोड़ना पड़ेगा, मतलब कुछ ओकेशन वगैरह, फेस्टिवल वगैरह सब कुछ एक साल के लिए तुमको छोड़ देना पड़ेगा, जो मैं नहीं कर पाया था. इसीलिए मैं तुमको वार्निंग दे रहा हूं. ठीक है, तुमको सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए वो एनसीईआरटी, वो फिजिक्स, वो केमिस्ट्री, वो बायो पढ़ते रहना होगा इस ड्रॉप ईयर के दौरान. ठीक है, अगर इफ यू कैन मेंटेन दिस ड्रॉप ईयर विद अ कॉलेज देन इट्स ओके, डिपेंड्स अप टू यू. बेटर यही होगा कि तुम अगर दिल से चाहते हो डॉक्टर बनना तो कंप्लीट ड्रॉप दो, लेकिन वो रिस्क है, मैं बार बार बोल दे रहा हूं. ठीक है, वो रिस्क है वहां पे. अब डेली तुमको पढ़ना है, कुछ और चीज भी डिपेंड करता है इसमें. तुमको मतलब कंसिस्टेंटली तुम पढ़ तो रहे हो, लेकिन तुमको जो मिस्टेक्स तुमने किया था पिछले साल जिसके लिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तुमको ख्याल रखना पड़ेगा, वो तुमको नोट डाउन करना पड़ेगा कॉपी में कि नेक्स्ट ईयर भी फिर से वो मिस्टेक्स तुम ना करो. ठीक है, तुमको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा बेसिस पे. ठीक है, वीकली और 2 वीक्स में एक बार करके मॉक टेस्ट तुमको देना पड़ेगा. और देखो, प्रेशर तो रहेगा ही, सभी का प्रेशर रहेगा इसमें, मतलब अलग से ये बोलना नहीं पड़ेगा. ऑब्वियसली टेंशन आएगा कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये बात तो रहेगा. तुमको इसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा. तुमको कभी भी ये नहीं सोचना है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. तुमको तुम्हारे काम करते रहना है, तुमको पढ़ते रहना है. तुम्हारा और कोई काम नहीं है एक साल. तुमको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मालूम है. और देखो, कौन क्या बोल रहा है कि अब आके बहुत सारे जन बोलेगा कि भाई ये तो 2 साल ड्रॉप दे दिया, ये तो 1 साल ड्रॉप दे दिया, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है. तुमको कुछ भी चीज सुनना नहीं है, एक कान से सुनोगे दूसरे कान से. ठीक है, और देखो, ऑब्वियसली फैमिली एक प्रेशर देगा कि अच्छे से पढ़ो, इस साल करना ही करना है और कोई चारा नहीं है. ये सब बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ इशू नहीं है. तुमको सब कुछ साथ लेके चलना पड़ेगा. ठीक है, सब कुछ तुम्हारे साथ होते रहेगा. कुछ इंसिडेंट बुरा होगा, कुछ भला होगा, ऐसे करके तुमको सब कुछ मेंटेन करके, मैनेज करके पढ़ना होगा. सिलेक्शन पूरा निर्भर करता है तुम्हारे ऊपर. एक बात कि ड्रॉप डजंट इंश्योर सिलेक्शन. ठीक है, अगर कोई ये सोच रहा है कि ड्रॉप दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, ये सोच ही बिल्कुल गलत है. अगर तुम ठीक से सही से पढ़ पा रहे हो तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा. बिकॉज फाइनली जितना भी तुम यूट्यूब वीडियोस देख लो, जितना भी तुम स्ट्रेटेजी देख लो, जितना भी तुम टीचर के पास पढ़ लो, अल्टीमेटली वो डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर. तुम वो चीज को कैसे एग्जाम हॉल पे जाके एग्जीक्यूट करोगे. मैं तुमको डरा नहीं रहा हूं, ये बिल्कुल फैक्ट है.
पढ़ो अच्छे से अगर चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर तुमको डॉक्टर बनना है। और अगर कुछ क्वेरीज रह जाता है तो कमेंट करके पूछना, आई विल ट्राई टू आंसर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।